जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। और जैसा कि आपको जो है 2 लेक्चर करवा चुके हैं। कितने लेक्चर करवाए हैं? 2 लेक्चर आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। पहला लेक्चर में हम क्या किए थे? बेसिक किए थे। और दूसरा क्लास में हम क्या किए? कॉन्सेप्ट किए, फॉर्मूला बेस। क्या किए थे? फॉर्मूला बेस हम क्वेश्चन किए थे। तो आज उनसे आगे बढ़ेंगे और आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझिए क्या है, पढ़िए। 3 कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का जो अनुपात है 12:15:10 है। तो तीनों कारों की चालों का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। किसके बारे में? तो ये 3 कार, मान लीजिए ए नाम का कोई कार है, ए, बी और सी नाम का 3 कार है, ठीक है। और समान डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। तो बोला टाइम, टाइम कितना लग रहा है? टाइम जो है, ध्यान से समझिए, टाइम हमारा कितना लग रहा है? 12:15:10। कितना लग रहा है? 12:15:10। ये हमारा क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो आपको कल के लेक्चर में बताए थे, परसों भी बताए थे, क्या अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता है तो टाइम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका आता है? स्पीड का क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये आपको जो है कल के क्लास में भी बताए थे और बेसिक क्लास में भी समझाए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 1/12 क्या कर देंगे? 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/10। ये हमारा क्या हो जाएगा? टाइम का प्रोपोर्शन हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पर 12, 15 और 10 का क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है। 12, 15 और 10 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 60। 12, 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60, ठीक है। अब यहाँ से कटम कुटाई खेलेंगे। 12 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। रेशियो 15 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और 10 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। तो हमारा स्पीड कितना आ गया? स्पीड का जो रेशियो आया है वो 5:4:6। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा? 5:4:6। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी के सीपीओ 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और बता दें, जितना भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे टोटल क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स के आधार पर ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो सेशन के अंत तक बने रहिए। और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये हमारा स्पेशल बैच है, मैथ स्पेशल, जिसे हम फाउंडेशन बैच बोलते हैं, वो बैच है। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि ऑल पे जो है नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सकेगा। और डेली क्लास हमारा जो है 9:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम टाइप पर आधारित है। सेम टाइप पर हमारा क्वेश्चन आधारित है और ये क्वेश्चन को जो है ना हम अलग तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पढ़िए। 3 धावक हैं। कितने धावक है हमारा? 3 धावकों की गति का जो अनुपात है, यानी कि स्पीड का जो अनुपात है, स्पीड का अनुपात कितना है? 3:4:6। कितना है? 3:4:6 है। अब आगे पढ़िए। समान दूरी, यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या है? डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या हमारा? डिस्टेंस हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। अब आगे पढ़िए। उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर
अगर मान लीजिए टाइम आपको बता दिए कि टाइम क्या होता है, अगर स्पीड रहेगा क्या रहेगा, अगर हमारा स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड डायरेक्ट किसका प्रोपोर्शनल हो जाता है, टाइम का। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो यहाँ पर समझिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो 3 है, 3 को अगर हम ढक देते हैं तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले हम नाम लिख देते हैं, 3 धावक हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो ए बी और सी इस तरह से मान लेते हैं। अब सबसे आसान तरीका है, 3 को ढक देंगे तो 4 गुना 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 24। ए का रेशियो कितना आ गया 24। उसी तरह बी का निकालना है तो बी वाले को ढक देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 गुना 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। अब आगे सी का निकालना है तो सी को ढक देंगे और ए गुना बी कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। ये आप जो है रेशियो क्लास में, यानी कि रेशियो का जब क्लास किए होंगे तो उसमें आपको करवाया गया था। ठीक है, अब आगे कटम कुटाई खेल लीजिए। 6 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 6 से काटेंगे तो 3 बार में और 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। तो हमारा कितना आ गया रेशियो, 4:3:2। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें, अगर जिनको ये वाला समझ में नहीं आया तो पहला वाला कॉन्सेप्ट पर आप बना लीजिए। तो यहाँ से टाइम, यहाँ से अब हम दूसरा ले लेते हैं, क्या चीज़, दूसरा टाइप, यानी कि दूसरा टाइप पर हम आपको बता देते हैं। चलिए, ये हमारा पहला टाइप हो गया मेथड। अब दूसरा मेथड समझिए। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, इतना लिख सकते हैं हम। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। और 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा समय का अनुपात निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया, समय का अनुपात निकल गया। तो आप चाहे इस मेथड से करिए या फिर सेकेंड मेथड से करिए, दोनों से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर यह क्या है, कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे 15 मिनट में। यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी को क्या करता है, वो 1 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। जबकि कोई कार, यानी कि जबकि कोई और कार, यानी कि ये बस था और ये कार है, कार उसी दूरी को, यहाँ पर ध्यान से समझिए, डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। और आगे पर ये आगे में क्या बोल रहा है, 45 मिनट में तय कर सकता है। समझिए, अगर मान लीजिए बस को बी मान लेते हैं और कार को सी मान लेते हैं और टाइम है, अगर बस हमारा ट्रेवल करेगा तो कितने मिनट में कर लेगा, 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, और ये जोड़ेंगे 15 तो कितना हो जाएगा 60 जमा 15, यानी कि 75 मिनट में बस क्या कर लेगा, ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। जबकि 45 मिनट में कौन कर सकता है, कार। कार कितने मिनट में कर सकता है, 45 मिनट में। यहाँ से रेशियो ले लीजिए, 15 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 15×5 75 और 15 से काटेंगे तो 15×3 45। ये हमारा क्या निकल गया, ये जो हमारा निकला है ये हमारा टाइम निकला है। क्या निकला है, टाइम का रेशियो। ये हमारा किसका रेशियो है, ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया 5/3। बोल रहा है बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात करिए। स्पीड पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, स्पीड। और बताए हैं कि अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, तो टाइम का। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं स्पीड जो है टाइम का उल्टा हो जाएगा, स्पीड जो है टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड उल्टा कर देंगे, टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड। तो 3:5 कितना हो जाएगा हमारा, 3:5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:5। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िए, और ये क्वेश्चन हमारा CHSL के एग्ज़ाम में, CHSL के एग्ज़ाम 2023 के प्री में पूछा गया था। कब पूछा गया था, CHSL के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़िए, बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात, दो रेलगाड़ी की गति के बीच का अनुपात कितना है, 2:5। गति है, क्या है हमारा, गति है यानी कि स्पीड। स्पीड कितना है, 2:5 है। कितना है, 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करता है। मान लीजिए ये ए नाम का रेलगाड़ी है, ये ए नाम का रेलगाड़ी है और ये बी नाम का रेलगाड़ी है। तो बोल रहा है कि पहली जो रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, डिस्टेंस हमें 350 दिया गया है। कितना दिया गया है, 350 डिस्टेंस दिया गया है। टाइम कितना है, 5 घंटे। तो 5 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 70 बार में। तो पहली जो रेलगाड़ी है हमारा वो कितना यूनिट कितना चल रहा है, 70 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारा ट्रेन चल रहा है। तो 1 घंटे में कितना चलेगा बताइए, 1 घंटे में कितना चलेगा, तो कितना डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चलेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्वेश्चन में क्या है, यदि आगे क्वेश्चन में क्या है, तो दोनों रेलगाड़ियों की जो गति है, गति में अंतर क्या होगा। ए चल रहा है 2 यूनिट के साथ 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और बी चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों के बीच जो अंतर है 2 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का अंतर है। और एक जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 35। तो गुना कर देंगे, 35 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 105 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस स्पीड जो है निकालना पड़ रहा। स्पीड कैसे निकाले, तो 350 बट्टे कितना कर दिए, 5 घंटे। उसके बाद स्पीड आ गया और पहली रेलगाड़ी का जो है क्षमता निकाल दिए, कैपेसिटी, और अंतर निकाल कर गुना कर दिए। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83.1/3 बढ़ाता है। 83.1/3 का अर्थ क्या होता है, 83.1/3 जो होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 83.1/3 प्रतिशत बराबर कितना हो जाता है हमारा, 5/6 हो जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। बोल रहा है बढ़ाता है तो पॉजिटिव होगा। अब आगे बोल रहा है उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए लिए गए समय में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। मान लीजिए पहले वह 6 यूनिट के साथ वो अपना दूरी तय कर रहा था, लेकिन गंतव्य में क्या हो गया,
वृद्धि हो गया। तो कितना वृद्धि होगा, 6 जमा 5 करेंगे 11 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए स्पीड आ गया, ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये स्पीड आ गया। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम उल्टा हो जाएगा। टाइम उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा, 11/6 में। अब कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, चल कितना रहा, 11 यूनिट के साथ, चल कितना रहा, 11 यूनिट के साथ। और कमी कितना करना पड़ेगा, पहले 11 चल रहा था, अब चल रहा है 6, तो कितना की कमी हुआ, 5 की कमी हो गया। कितना की कमी हुआ, 5 की कमी हो गया। तो प्रतिशत में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बताए होंगे परसेंटेज में, आपको मालूम होगा 1/11 कितना होता है, 1/11 जो होता है हमारा 1/11% बराबर होता है हमारा 9.99%। तो 5/11 कितना हो जाएगा, 45.45%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से हम एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप समझिए क्या है। एक और मेथड है, मेथड नंबर सेकेंड। ये तो हमारा एक बेसिक मेथड हो गया, ये हमारा बेसिक मेथड है। अब दूसरा मेथड जो हमारा होगा वो समझिए, 83.1/3 का इनफ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5/6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 5/6। और इसको क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर कमी पूछ रहा है ना, कमी, तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, तो -5 कर देंगे, ऊपर वाला को सेम रखेंगे, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे। और टोटल कितना हो जाएगा, 5 जमा 6 11। अब इसका जो है इनफ्रैक्शन वैल्यू आ गया ये हमारा। अब परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 45.45%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑफिस से घर जाते समय गिरी के कार में जो है कुछ खराबी आ गई। यानी कि ऑफिस से घर आते समय जो है गिरी की जो कार है उसमें कुछ खराबी आ गई, इसीलिए उसे घर पहुंचने में समान समय से 16.2/3 समय अधिक समय लग गया। यानी कि 16 याद रखिए 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, अधिक लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, डेफिनेशन आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है। अब कम पूछ रहा है, तो कम पूछने के लिए ऊपर वाला जो ए बी रूल, आप परसेंटेज में पढ़े होंगे, कौन सा रूल, ए बी रूल। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाकर हमारे चैनल पर विजिट करिए और ए बी रूल आप कॉन्सेप्ट जो है आप क्लियर कर लीजिए। तो कितना कमी करना पड़ेगा, ऊपर जितना है सिर्फ माइनस रखेंगे और साइन माइनस का बदल देंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, अब वृद्धि कितना हुआ था, 6 जमा 1 कितना हो जाएगा, 7। और ये किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। और 1/7 कितना परसेंट होता है, 14/2/7। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14.2/7%। उम्मीद है आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा, यानी कि इंटरेस्टिंग क्लास रहा होगा। और इसी तरह आप जो है सेशन के अंत तक बने रहिए और वीडियो को एक बार फिर से कंप्लीट देखिएगा। और आप चाहते हैं कि इनका पीडीएफ आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो और बता दें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। और डेली हमारा क्लास 9:30 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है, तो क्लास में जुड़ना ज़रूर, यानी कि जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।